Good morning, students. Myself Adit Solanki. I am your social science teacher. Welcome to Veena Pani online classes. In previous video, we discuss on your chapter second of social and political life. इसके previous video में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड पे डिस्कशन किया था जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट का था और उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था जिसमें हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और टाइप ऑफ बिल्स और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2, जियोग्राफी चैप्टर 2 एंड सिविक्स चैप्टर 2 के बुक वर्क एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सारे एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई गई कि जिसमें बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व की गई हों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 से। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, पेज नंबर 17। पहला है आपका टिक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1, द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। किसके द्वारा फाउंड की गई थी पाला डायनेस्टी? गोपाला के द्वारा। तो यहाँ पे किसको टिक करना है? ऑप्शन ए, गोपाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला? तो विक्रमशिला पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री किसने बनवाई थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, धर्मपाला ने। देन थर्ड पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर? सबसे पावरफुल चोला रूलर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, राजा राजा फर्स्ट को। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पेज पे, सेक्शन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पे आते हैं। नंबर 1, द मेन कॉजेज ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज टू पोजेसेस द सिटी ऑफ। किस सिटी के लिए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था? कन्नौज के लिए। सेकेंड, डैश वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान। सेकेंड बैटल में तेहरान के द्वितीय युद्ध में कौन हारा था? पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में जीत गए थे जो कि 1191 में हुआ था और दूसरे युद्ध में ये हार गए थे जो कि 1192 जैसे उसके एक साल बाद हुआ था। थर्ड है आपका पृथ्वीराज चौहान्स मिलिट्री अचीवमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन। जो पृथ्वीराज चौहान के अचीवमेंट्स थे, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, वो कहाँ पे लिखे हुए थे? उनके द्वारा उनके ऊपर जो किताब लिखी गई पृथ्वीराज रासो, उसमें थे। नंबर 4 है आपका, बोझा फर्स्ट वॉज अ डिवोटी ऑफ। किसके डिवोटी थे वो? विष्णु के, एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवरह। फिफ्थ है, द गुर्जारा प्रतिहारा रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूलर ऑफ। ये सबसे ज्यादा इनका उद्गम किसके अंडर में हुआ था? नागा भट्ट फर्स्ट के अंडर में। अब हम लोग आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। राज्यपाला वॉज द लास्ट प्रतिहारा रूलर। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। सेकंड, द कैलाश टेम्पल एट एलोरा is an rivaled and magnificent piece of art। ये क्या है? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। थर्ड, चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड बिहार एंड बंगाल। ये गलत है क्योंकि वो मोस्टली राजस्थान और सेंट्रल इंडिया पे रूल करते थे। फोर्थ, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इट एज वेल एज टू एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। फॉल्स, क्योंकि वो केवल लूटने आया था, यहाँ पे कोई भी अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने नहीं आया था। फिफ्थ, द किंग वॉज द हेड ऑफ द छोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्ड विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एकदम सही है आपका, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं, जियोग्राफी के। चैप्टर 2 है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ।
इसके लिए आपको पेज नंबर 79 ओपन करना रहेगा। पेज नंबर 79 ओपन कर लीजिए। फिर टिक द करेक्ट आंसर, द रॉक विच इज मेड ऑफ मोल्टेन मैग्मा। वो रॉक्स जो कि मोल्टेन मैग्मा से बनते हैं वो कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। देन हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे, रॉक विच कंटेन फॉसिल्स आर नोन एज। जिन रॉक्स में हम लोगों को फॉसिल्स मिलती हैं उस रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। फिर फोर्थ है आपका, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी है? तो वो है क्रस्ट, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पे बात करते हैं। नंबर 1, द कॉन्टिनेंटल मासेस मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वो ज़्यादातर बने होते हैं मिलकर किससे? सिलिका और अलुमिना से। सेकेंड, द मेंटल इज रिच इन, यानी कि मेंटल में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। थर्ड है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रॉक दैट कूल स्लोली एंड हैज लार्ज क्रिस्टल्स। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट उस रॉक का एग्जाम्पल है जो कि धीमे धीमे ठंडे होते हैं और बड़े बड़े इसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और जो आपकी पेंसिल की नोक होती है वो भी ग्रेनाइट से ही बनती है। फोर्थ, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन रिच इन। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो किस में रिच होते हैं? फॉसिल्स में, क्योंकि अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में भी इस चीज को पढ़ा है। फिर 5 है आपका, द डैश इज एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच रॉक्स चेंज फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर। वो कौन सा प्रोसेस होता है? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें रॉक एक टाइप से दूसरे टाइप पर कॉन्टिन्यूसली चेंज हुआ करता है, उसको हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। नंबर 1, द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, ट्रू है ये, क्योंकि जो सरफेस लेयर उसको हम लोग क्रस्ट ही कहते हैं। सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म चेंज लाइमस्टोन इनटू स्लेट। मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के वजह से ही लाइमस्टोन स्लेट में चेंज होता है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। फोर, द कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मेंटल और जो क्रस्ट है वो ऊपर अपर के दो लेयर हैं, कोर थर्ड लेयर है। फिफ्थ, मार्बल, स्लेट एंड क्वार्ट्जाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। फॉल्स, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 सिविक्स पे। द स्टेट गवर्नमेंट, इसकी बुक एक्सरसाइजेस के लिए आपको पेज नंबर 134 ओपन करना रहेगा। 134 बी, टिक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1, द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल इज अ। स्टेट लेवल पे रियल हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन होता है? गवर्नर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो जितने भी नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कर्नाटका के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होती हैं। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन 3 पर, सॉरी क्वेश्चन 3 पर। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द विधानसभा कैन नॉट एक्सीड। जो विधानसभा के टोटल नंबर होते हैं वो कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4, द टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी इज ऑफ। एमएलसी का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। फिल द ब्लैंक्स। नंबर 1, इंडिया हैज अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कौन सा सिस्टम है इंडिया में गवर्नेंस का? फेडरल सिस्टम है। सेकेंड, द गवर्नर मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ।
किसका मेंबर नहीं होना चाहिए, कौन से लेजिस्लेचर का, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ना तो सेंट्रल लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। थर्ड, द डैश इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। फोर, लेजिस्लेटिव असेंबली इज पॉपुलरली नोन एज विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को किस नाम से जानते हैं हम लोग, विधानसभा नाम से जानते हैं। डैश इज द परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस कौन सा होता है, विधान परिषद होता है। हम लोग मैच द फॉलोइंग में आते हैं। नंबर 1, गवर्नर को नॉमिनल हेड से, जिसको हमने अभी आपको एमसीक्यू में बताया था, गवर्नर को क्या कहते हैं हम लोग, नॉमिनल हेड कहते हैं। चीफ मिनिस्टर को कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। विधानसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो प्रिसाइड कराता है। और बजट, मनी बिल, मनी बिल का दूसरा नाम हम लोग बजट से भी इसको बुलाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी आज की वीडियो। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 हिस्ट्री के बुक वर्क को डिस्कस किया है, चैप्टर 2 ज्योग्राफी के बुक वर्क को डिस्कस किया है, और चैप्टर 2 सिविक्स के बुक वर्क को, या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट के चैप्टर 2 के बुक वर्क को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको इन तीनों ही चैप्टर में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 10 AM से 11 AM के बीच में आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या ग्रुप में, या आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम पे। मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके। और इन चैप्टर से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको कल तक प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।